अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हूँ कि आप लोग सही से होंगे। कहना यह है कि आप लोगों की भी आप लोगों की भी पता है कि जैसे कि एक चैप्टर और लगभग 4 चैप्टर आप लोगों के पास प्रोवाइड कर दिया, और आज ही लगता है कि या कल 2 चैप्टर का, ये 3 चैप्टर, 2 चैप्टर का आपका बहुपद जो पोलिनोमियल है उसको भी आपका दे दिए हैं, चढ़ा चुके हैं। आज जो है आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना, इसके इंग्लिश में कहते हैं। चलो इसको थ्योरी पे कुछ आते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, कहते हैं कि सबसे पहले कहता है इस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करते हैं कि चर किसको कहते हैं, चर आखिर है क्या। तो कहने का मतलब है कि चर उसको कहेंगे जैसे कि एक्स वाई जेड, अगर कोई भी इक्वेशन यानी समीकरण में आपका दिख जाए एक्स वाई जेड, तो उसको हम कह देंगे कि वो चर है, ठीक है, उसी को वेरिएबल के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब बोलते हैं कि अचर क्या है। अचर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गिनती जो है ना, काउंटिंग वगैरह, तो उसी को हम लोग कह देते हैं अचर, ठीक है। फिर आइए कि आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं किस चीज के बारे में, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो कहते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, कहेंगे किसको दो चर वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले मैं बात करते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। तो कहता है कि जिसमें वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो, एक चर कहे तो जैसे इस तरह का फॉर्म हो, ए एक्स प्लस के बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, तो इसको हम कह देंगे चर। कितना है, अरे इसमें चर कितना है, एक्स एक है ना, अगर इसमें वाई भी रह जाता, बी वाई हो जाता, तो हो जाता कितना, दो चर, ठीक है। तो दो चर बोल रहे तो अगर वाई अगर इसमें और लग जाता तो एक चर इधर हो गया और वाई वाला एक चर, तो एक एक दो चर हो गया, तो इसको कह देंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर एक चर है यानी एक्स वाई जेड एगो है, तो बोल देंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो ये कहता है कि जिस समीकरण में मैं कर देना यहाँ पे, जिस समीकरण में एक के चर हो, कितना चर हो, एक चर हो, उसको क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आगे आइए, इसका लिखने का तरीका क्या है। अगर इसका बोल देगा कि व्यापक रूप क्या है, तो हम कहेंगे कि इसका व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। जब तक आप किसी भी समीकरण के बराबर में अगर इक्वल में कुछ नहीं देते हैं ना, तो वो समीकरण यानी इक्वेशन आपका नहीं बनेगा। बराबर में इक्वल में कुछ रहना चाहिए, तभी आपका उस समीकरण कहलाएगा, वरना ऐसे समीकरण नहीं कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक चलिए, चाहे वो एक चर हो चाहे दो चर हो, उससे कोई मैटर नहीं, आपका बराबर में क्या है नहीं है उसको जरूरी नहीं कि आपको 0 यहाँ पे रखेंगे तभी होगा समीकरण, 2 भी रख सकते हैं इक्वल में, 3 भी रख सकते हैं, इसमें कोई इतिहास वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए तो अब आते हैं किस चीज पे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये कहता है जिस समीकरण में चर के को हो, दो चर हो, तो इसको क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल, है ना। चलो इंग्लिश थोड़ा कमजोर बांटना, अगर गलती उल्टी भी हो गया होगा तो माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। जितना भी हम देखें कमेंट में कोई इंसान किया है था, ठीक है, किया, अच्छा लगा हमको भी कि हाँ इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो ही कुछ बता दे रहे हैं, जितना मतलब हमसे हो सकता है हम उतना करेंगे, ठीक है ना। हाँ खैर, आ जाते हैं इधर, कुछ फार्मूला वगैरह है, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा, और इससे क्वेश्चन आएगा पक्का, मैं बोल रहा हूँ। चाहे एक गो आए, चाहे 3 गो आए, चाहे 4 गो आए, मगर आना है तो आना है पक्का। ये 3 गो में से कोई एक गो या 2 नंबर में बिकेगा, चाहे 1 नंबर में बिकेगा, पक्का बिकेगा। चलिए इधर आ जाइए, कहता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है यानी इक्वल नहीं है किसका, तो कहता है B1 बटा B2 का, B1 बाई B2 का। तो कहता है कि इसका क्या है, इसका शर्त क्या है, तो ये कहता है कि इसका संगत होगा,
केवल हलों की संख्या कहेगा तो एक हो जाएगा। अच्छा एक बात और कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर एक चर रहेगा तो उसमें कितना हल होंगे, ऑब्जेक्टिव लिख सकता है। जब एक समीकरण है, जैसे कहने का मतलब है कि आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है, रैखिक के माने लीनियर सीधी रेखा वाला बोल रहा है, रैखिक है एक चर, जैसे कहने का मतलब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बराबर इक्वल टू 0, ठीक है, एक चर है इसमें तो कह देंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना। अच्छा अब इसमें बोलेगा हल की संख्या कितने हो सकते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको दे दिया, अब बोल देगा कि हलों की संख्या कितनी है, तो कहता कि एक हल, एक चर वाला रहे तो काफी बारिश तेज आ जाएगा, मजा आएगा। तो एक चर रहेगा तो कितना हल, एक हल, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कितना, हल की संख्या कितना, एक। अब बोलेंगे कैसे एक, आप हमको दिखा दीजिए, आइए इधर मार्केट में, तो मार्केट में अगर जब आते हैं तो 2x के रोकिए इधर, एक एग्जाम्पल ही है, कुछ भी एग्जाम्पल आप अपने मन से भी देख सकते, बता देते कि किस तरीके से होता है। प्लस में है, इक्वल इधर जाएगा तो माइनस में चढ़ जाएगा, क्या जानते हैं। अच्छा ये बराबर भी इस तरीके से कटेगा, इक्वल में सीधा सीधे कटेगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। अगर आप -2 x के वैल्यू यहाँ पुट करते हैं ना तो बराबर में आपका 0 आना चाहिए, तभी इस समीकरण का हल होगा, वरना खत्म हो जाएगा, वरना खत्म हो जाएगा। समझ में बात आ रही है पार्टनर, वरना वो समीकरण नहीं रहेगा। चलिए रख के देख लेते हैं, x के वैल्यू कहाँ रखना है, इस समीकरण में, जिस समीकरण को आप लिए हैं, +4 इक्वल टू 0, माइनस का 2 रखिए, इसमें 2 है तो 2, x के वैल्यू कितना रखना है, -2, +4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2 में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, भाई +4 है तो +4, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से 4 से 4 हो गया पार, ये बच गया 0 बराबर 0, आ गया ना 0 का, तो ये बोल देंगे कि काची है, इस समीकरण के एक ही हल हो सकता है। अब बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का कितना हल, दो चर वाला रैखिक समीकरण का कितना हल, तब बोल देंगे इनफाइनाइट है, कितना, इनफाइनाइट, अनंत हल हो सकते हैं, उसका लिमिट नहीं है कि कितना हो सकता है। अब बोलेंगे कैसे, उसको भी आप प्रूफ कर दीजिए, आइए यहाँ प्रूफ कर देते हैं। चलो दो चर वाला रैखिक समीकरण में उठाते हैं, कोई भी अपने मन से ले लीजिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण, कोई एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि हो गया 4x प्लस के 5y और बोले तो इक्वल टू 5, कुछ भी इक्वल टू ना दे करके -5 बराबर 0, इस तरीके से भी लिखते। चर के वैल्यू बताओ ना, एक चर दो चर हुआ ना, अरे एक चर दो चर हुआ ना, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया आपका। एगो बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म में, ये हो गया, ये पूरा x हो गया, ये y हो गया, ये पूरा डब्बा है ना जो ये ऊपर वाला पूरा x हो गया, नीचे वाला पूरा डब्बा y हो गया, ना ठीक है। एक सेकंड दो, हाँ एक सेकंड, थोड़ा सा पानी आ रहा है, इसको लगा लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, अंधेरा बंदेरा होगी, चलो ठीक तो है यार, हाँ ठीक पानी आना है इधर, यहाँ पे शायद नहीं दिखता है ना। चलिए नीचे और थोड़ा सा कर देते हैं, नीचे वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, x माइनस के प्लस के
5y और बोले तो प्लस के 2 इक्वल टू 0। एक छोटा सा यहाँ पे आप बॉक्स बना लें, ठीक है, x एंड y, ठीक है। कहने का मतलब ये है, क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि ऊपरे वाले जितना भी है ना, ये वाला, ये पूरा x का रूप में है और ये पूरा y वाला है, ठीक है। अब आप x का वैल्यू रखिए कुछ भी अपने मन से, नीचे कुछ सोचिए ना, सोचिए ना, टू रख दिए टू, x का वैल्यू रखिए तो कितना 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। कितना 4 2 8 प्लस के 5y प्लस के 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर 5y 8 2 कितना 10 इक्वल टू 0। अगर 10 को यानी कि इधर करेंगे तो माइनस के चढ़ जाएगा निशान, चढ़ेगा ना। 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10 यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। अगर हम x का वैल्यू जो रखे हैं, कितना रखे हैं 2 रखे हैं x का मान, तो y का वैल्यू कितना आया है, y का मान माइनस का 2। अच्छा, अब बोलेंगे कि आप एक बार 2 रखे हैं, अब मेरा रंग डाले चलेगा, हम बोलेंगे 0 रखिए, 0 रखिए, आपका मन जितना रख सकते हैं, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 10 रखिए, 100 रखिए, 1 लाख रखिए, कुछ भी रखिए, वो यहाँ पे सटीक मोहर न लगा हो कि हम इतना ही रखेंगे। तो अच्छा रखेंगे तो सबका वैल्यू तो अलग अलग आएगा, तो अलग अलग आने तो सबका इनफाइनाइट हल हो जाएगा। इसका तो खैर एक हल होगा, दूसरा मान रखेंगे 2 हल होगा, तीसरा मान रखेंगे 3 हल होगा ना भाई, तो 3 होगा, 4 रखेंगे 4 होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण के जो होता है, ये क्या हलों की संख्या वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत होता है, ठीक है। यहाँ तक आगे आए, यहाँ तक हो चुका था ना, a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2। तो इसका सब क्या होगा, संगत होगा और केवल एक हल होगा, यानी यूनिक हल होगा, है ना। फिर उसके बाद में इसका ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ कहता है कि प्रतिच्छेदी होगा, यानी अवरोधी, ठीक है। यहाँ प्रतिच्छेदी माने बाइसेक्टर, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी a1 बराबर a2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों बराबर है। तो इसका हल कितना होंगे, तो कहता है कि अनेक हल होंगे। ग्राफ कैसा होगा, तो कहता है संपाती यानी आश्रित विरोधी होगा, ठीक है। a1/a2 बराबर b1/2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसका, तो कहता है कि c1/c2 का। इसको हल की संख्या जो होगा कोई हल नहीं, किसका होगा कोई हल नहीं। 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं है, कौन वाला लास्ट वाला, यानी c1/c2, तब बोल देंगे कोई हल नहीं होगा। अगर a1/a2 बराबर कुछ नहीं है b1/b2, तब बोल देंगे कि केवल एक हल होंगे। फिर उसके बाद में बोलेगा, क्या बोलेगा कि a1/a2 अगर तीनों बराबर रहे तो बोल देना अनंत है, तीनों बराबर है तो अनंत है। 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं है, कुछ बोलेंगे कोई हल नहीं। 2 को बराबर 1 को बराबर रहेगा, बोल देंगे कोई हल नहीं। अगर 1 को बराबर अगर एक ही है तो आपका यूनिक हो गया, तो कह देंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो बोल देना कि एक हल, जिसमें c न रहे उसमें एक हल, जिसमें c ट्रिकवा बोल रहे ट्रिकवा, जिसमें c न रहे एक हल, जिसमें c ही बराबर न रहे कोई हल नहीं, जिसमें c ही बराबर न रहे कोई हल नहीं। अब बोलेगा तीनों बराबर रहता अनंत, ठीक है। यहाँ तक चलिए आते हैं क्वेश्चन की, पहले क्लियर कीजिए, क्लियर है 1 2 3। हाँ क्वेश्चन क्या हम पार्ट में निकालेगा, हाँ ये तो ये कहता है कि यार लेट वो इससे हो रहा है, कह रहा है कि अनुपात
A1 बाई A2 कॉमा B1 बाई B2 कॉमा C1 बाई C2 को तुलना करने के लिए कह रहे हैं, कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है बताना है आपको। आपका समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, संगत है कि असंगत है। तो पहले से समीकरण क्या दिया हुआ है, इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है। तो बोलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है जाकर के, क्वेश्चन नंबर आपका है जाकर के कितना होगा, तो कहता है 1 है। 1 में है क्या समीकरण, पहले ये उतार दें। इक्वेशन आपका है क्या दिया हुआ, इक्वेशन कहता है कि 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 8। ये आपका एक समीकरण हो गया। कॉमन देकर के रखिए 4x माइनस के 6y और इज इक्वल टू 9। ठीक है यहाँ पर चलिए, तो बोल रहा है कि ये जो समीकरण का हल करके बताएं कि इसका संगत होगा कि असंगत होगा। फार्मूला जो कि आपका लिखा हुआ है यही काफी जो 3 वाला जो लिखे ना उसी पे मैं थोड़ा तक ई जो है पहला वाला A1 हो गया, A1 ये वाला A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 का वैल्यू कितना है 2 रख दे तो ये दोस्त एक सेकंड मिल रहा है कैसे इसको मिलता ठीक है बढ़िया को खोल दे थोड़ा सा ये तो ठीक है ना। और सुन क्या है चलो अच्छा है A1 बराबर 2 B1 बराबर कितना है, B1 बराबर बताओ ना अपने से बताओ ना यार, ठीक है ना। C1 कितना 8। ठीक है यहाँ पे A2 कितना है 4 B2 कितना है B2 -6 C2 कितना है 9। फार्मूला बताओ ना A1 बाई A2 के A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 है ना। A1 का वैल्यू कितना है A2 की वैल्यू 4 तो 4 के बराबर -3 और -6 बराबर 8 अपॉन 9। ठीक है यहाँ पे 2 एकम 2 अब 2 2 जब 4 खत्म हो गया कहानी। इफाक हो गया लिख दिए 1/2 है ना। माइनस तो माइनस काम तमाम बारिश में है ना। तो 3 कम 3 2 जा 6 यानी कि बराबर आ गया 1 बटा कितना 2। ये कटेगा नहीं कटेगा तो जेम के तेम लिखिए। अब देख रहे हैं कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है किसका C1 बाई C2 का। कितना हल होंगे अरे बताओ ना। अभी हम जस्ट फार्मूला लिखाएं नहीं भूल गए कहो। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं किसका C1 बाई C2 का। हलों की संख्या बोल देंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। संगत की असंगत, संगत की असंगत, असंगत। जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत बोलेंगे, जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत बोलेंगे। असंगत जब हल ही ना है तो बेचारा कुछ ही होगा। असंगत ना यहाँ तक कि निकट का आंसर दे दीजिएगा 2 नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बिना ही सब लिखे हुए फटाक फटाक मारिए सटाक सटाक टिक मार लीजिए। जो रूल अपनाना है वो रूल अपना दीजिए। क्लियर करें, क्लियर है मिटा दें चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे गाड़ी बढ़ाया जाए। ये कह रहा है कि वही क्वेश्चन में है, वो कह रहा है ना कि अनुपात इतना की तुलना कीजिए दिए गए रैखिक समीकरण के इतने 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 का निरूपित करता है। अच्छा, ये बोल रहा है ना कि अनुपात इतना की तुलना कीजिए दिए गए रैखिक समीकरण के इतना इतना है, उसका बताना कि संगत है क्या असंगत है, वही वाला बतिया है, बार बार है। तो ऐसे करते एक वो और बता दे, संख्या बोलना एक और बता दे, होमवर्क में दे देंगे, ठीक है ना, बना लीजिए खुद से। चलो आ जाओ, समीकरण कितना, प्रश्न संख्या आप आते हैं 3 पे। तो ये कहते हैं समीकरण इतना का और इतना है। अच्छा, ये आपका समीकरण दिया हुआ कितना, तो कहता है कि समीकरण का युग्म इतना और इतना का एक है, x बराबर 1 है और y बराबर 3 है, तो h और k का मान क्या होगा, h और k का वैल्यू बोल रखा होगा। समीकरण युग्म के माने जोड़ा, युग्म के माने जोड़ा। समीकरण कितना दिया, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 और कितना है x माइनस के एच वाई बराबर करके 2 है का एक है 1 कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। तो कह रहा है ना कि h का वैल्यू क्या होगा और k का वैल्यू क्या होगा, पूछना है। समीकरणों में रखना, ऑटोमेटिक फेल आंसर होगा, ऑटोमेटिक अपने आप 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 रख दिए। x का वैल्यू दिया हुआ था कितना, रखो 2 गुने की 1 प्लस के वाई का वैल्यू दिया हुआ आपका कितना 3 रख दीजिए, गुने की 3 इक्वल टू 3, ठीक है ना तक। अच्छा, 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 में k से गुना करेंगे 3 के इक्वल टू 3 है तो 3। ये गया इधर, कहानी गोल हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। 3 के बराबर 3 में से 2 गया 1, y बच गया k इज इक्वल टू 1/3, 1/3। k का वैल्यू एक तो निकल गया, k का वैल्यू एक तो निकल गया। अब बोल रहा है h का वैल्यू की इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, कहीं इधर उधर जाए ना। अब एक दूसरा समीकरण का भी कितना है, x माइनस के एच वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। x का वैल्यू आपका दिया हुआ, रख दीजिए यहाँ, h y की वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 3 रखो बराबर 2 माइनस e, पहले सूर्य इसको उतार लो, 3 में h से गुना करेंगे 3h इक्वल टू 2 है तो 2 बराबर किधर करो तो e हो जाएगा, इक्वल किधर करेंगे तो माइनस के 1 माइनस के 3h इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 है ना, h बराबर ये दोनों में गुना में निशान है, मल्टीप्लाई के तब बराबर किधर करेंगे तो माइनस के 3। लेकिन माइनस के 3 कभी जिंदगी में नीचे नहीं रहता, माइनस जब भी रहेगा तो ऊपर में या फिर ये दोनों के बीच में, ठीक है ना, नीचे कभी नहीं माइनस में देना, चाहे ई वाला मैथ हो चाहे कोई सा भी मैथ हो, आप माइनस नीचे नहीं होता, माइनस ऊपर या बीच में। एच का वैल्यू निकल गया, एच का वैल्यू निकल गया और के का वैल्यू निकल गया, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट नंबर 2 में करते हैं, क्लियर वाला, क्लियर है। चल अच्छा 1 2 3 ना बोलेगा, भूल गए भूल गए। चलिए, कह रहा है कोजी कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठेप्पा मरा चुका है, बस सोच लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठेप्पा मरा चुका है इस तरीके से, बस ठीक है ना। इशारे से 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण पहले उतार दो। समीकरण आपका कितना दिया हुआ है दोस्त, तो kx प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 तथा
के माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस के 2y इक्वल टू 3 का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा। चलिए करना क्या है, अब बोल रहे के किस मान के लिए ना, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बोल रहे हैं, किस वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले इसमें काम क्या, लाइए इधर पहले समीकरण को के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, ये भी लाइए उतार करके, कितना है के माइनस 1 ब्रैकेट है इंटू एक्स प्लस के 2y इक्वल टू 3, ये है ना। अच्छा एक काम करना है, क्या काम करना है, समीकरण 2 में यानी इक्वेशन 2 में काम करिए। क्या काम करें, ये x को इससे आप मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट जितना भी अंदर है, तो x में अगर k से गुना करेंगे तो x के हो जाएगा, माइनस है तो माइनस x में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा माइनस, ठीक प्लस। क्वेश्चन मिस्टेक है का हो, एक बार देखें तो हमको लग रहा है कि थोड़ा मना है का ना, ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो गुना मत करो, मल्टीप्लाई मत करो, रहने दे सही, रहने दो, ठीक है। यहाँ तक ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। करना क्या है, ऊपरे वाला पूरा का पूरा a1 b1 c1, नीचे वाला a2 b2 c2 लिख दीजिए। a1 का वैल्यू कितना है, कितना के, एक्स वाई वाला छोड़ा करके बोलना, एक्स वाई वाला छोड़ा करके बोलना, एक्स वाई वाला छोड़ा करके बोलना, बता दे रहा हूँ के, और b1 के वैल्यू a1 के वैल्यू के और b1 के वैल्यू y, है ना, यही पे गुस्सा आता है। y नहीं बोलो, एक्स वाई वाला छुड़ा करके बोलो। अच्छा y है ये ना तो कुछ ही बोलेंगे, एक कोई भी चीज में एक छुपा हुआ रहता है, अगर 100 में आप इस 100 में 1 से गुना करेंगे बतिया वही ना पड़ेगा, 100 ही ना। अगर y में अगर हम 1 से गुना करेंगे कुछ होगा, y ना होगा। z में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो z ही ना होगा, तो यानी कुछ ना रहे तो बोल देना कि 1 है। कितना है, 1 है। चलो 1 है। अच्छा सी 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 ये छुपा, c1 कितना 1, a2 बोलना a2 के नहीं बांटना, ये वाला x है ना, जितना से गुना हुआ है ना ये आपका पूरा यहाँ पे सट आ जाएगा, k माइनस के 1, k माइनस के 1, ये आपका a2 हो गया, ठीक है ना, a2। अच्छा b2 तो पता है, अरे b2 तो पता है कितना 2 और c2 3 का बोल रहा है कोई हल नहीं होगा, सड़क से यहाँ लाइए, तब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 का, यही ना है, कोई हल नहीं बराबर फॉर्मूला, अरे यही ना है। बैठाइए मान, अरे मान बैठाइए ना जी, वैल्यू बैठाइए ना यहाँ के a2 के वैल्यू पूरा ये वाला k माइनस 1 बराबर है, तो बराबर कितना b1 के वैल्यू b1 1 है तो 1, b2 बराबर नहीं है किसका, c1 बाई c2 यानी 1 बटा यानी 1/3। अगर बराबर नहीं है ना साइड कर दीजिए, ज़्यादा भाव खा रहा है साइड कर दीजिए, साइड कर दिए, भूल जाओ हम बोल रहे हैं ना, भूल जाओ। जब ये काबिल बन ही रहा है कि हम बराबर नहीं तो जाए साइड में, ये दोनों से अपना हल कर लेंगे भाई, ये दोनों से हम घर बना लेंगे, बना लीजिए। के में 2 से गुना करेंगे तो 2 के बराबर, के में 1 से गुना करेंगे के, माइनस है तो माइनस, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, ठीक है। यहाँ तक चलिए इधर आइए, लेकर के जगह का किल्लत समझते हुए ऊपर की गाड़ी बढ़ाया जाए, के को इधर लाइए, तब 2 के माइनस के 1 इक्वल टू इधर बच गया माइनस के 1, यहाँ तक ठीक है। के को हम इधर लगाए, एक जात को एक तरफ किए हैं, 2 के में से 1 के चल गया, 1 के बचेगा, है ना, बराबर करके -1, एक का भी नहीं लिखना, एक छुपा हुआ रहता है। जैसे पुष्पा मूवी निकला है और एक पुष्पा 2 निकला है,
तब पुष्पा पहले वाला जो निकला उसमें नाम दिया है कि पुष्पा 1, अरे पुष्पा 1 नाम दिया है, नहीं दिया हुआ है। लेकिन दो वही चीजवा निकाला है तो उसमें दो नाम दिया, यानी पुष्पा 2 हो गया। तो यानी उसका कहने का मतलब क्या कि एगो छुपा हुआ, उसमें छुपा हुआ है ना, तो ये भी वही चीज है कि एगो कोई भी चीज में छुपा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ तक गाड़ी के का वैल्यू आपका कितना निकल गया है, माइनस का, आपका हो गया आंसर। ठीक है गाड़ी, सरा से खींचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है के किस मान के लिए, एम के किस मान के लिए, जेड के किस मान के लिए। समझ लेना कि एम के वैल्यू पूछ रहा है, जेड के वैल्यू पूछ रहा है, क्यू के वैल्यू पूछ रहा है, जो भी वो पूरा का वैल्यू पूछेगा। यही फार्मूला लगा करके आप आंसर दे दीजिए। अगर बोल दिया जाए यहाँ पे कोई हल नहीं है, अब वहाँ पे बोल रहा है कि एक हल है, तो एक हल वाला फार्मूला लगाएंगे, उसी से हल कर लेंगे अपना। बोल देंगे कि अब बोल देंगे कि अनंत हल होंगे, वही वाला फार्मूला। अनंत हल बोले, अनंत हल वाला फार्मूला लगाना। अगर यूनिक सॉल्यूशन बोले यानी एक हल बोले, एक हल बोले तो एक हल वाला लगाना। कोई हल नहीं बोला तो हम कोई हल नहीं बराबर लगा दें फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक जो फार्मूला बोले वही फार्मूला। ऐसे ज़्यादातर की यही वाला देता है कि कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्लियर है। 1 2 3 चलिए आगे की ओर बढ़ रहा है। भाई ये कह रहा है ना क्वेश्चन ऑफ पार्टनर, ये कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि एम के किस मान के लिए। अभी हम बोले कि एम के किस मान के लिए, के किस मान, सेम क्वेश्चन है। एम के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण की युग में कोई हल नहीं होगा। आ गया ना, बतिया गया ना। एक और सॉल्व कर दे का, कर दीजिए, लो कर देते हैं, ले भैया कर देते हैं एक और सॉल्व। प्रश्न संख्या आपका हो गया जाकर के 9। वहां भी उसी तरीके से 9 रहेगा, 9 देना, 10 रहेगा, 10 रहेगा। कह रहा है कि एम के किस मान के लिए, एम के किस मान के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ठीक बोले हो इंग्लिश या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम किस मान के लिए। समीकरण क्या दिया हुआ समीकरण भैया, अरे समीकरण इक्वेशन क्या दिया हुआ बोलो ना, 3x प्लस के y इज इक्वल टू 1 तथा एंड कितना 2m माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस के m माइनस के 1 इंटू के y इक्वल टू 2m प्लस के 1। ये आपका समीकरण दिया हुआ का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। चलो भाई उतारना समीकरण, पहले उतारना समीकरण, उतारना हल्का बनाना, हल्का बनाना, हल्का बनाना, हल्का बनाने के लिए समीकरण उतार ली, x प्लस के y इक्वल टू 1। ये भी उतार लो, कितना 2m माइनस के 1 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस के कितना m माइनस के 1 इंटू के y इज इक्वल टू 2m प्लस के 1। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ऊपरी वाला a1 b1 c1, नीचे वाला a2 b2 c2 है ना। चलिए एक डायरेक्ट लगा दे कि लिख दे, अरे लिख देते हैं यहीं पे a1, ये आपका हो गया b1, ये आपका हो गया c1, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक a2, ये पूरा b2, ये पूरा c2 लगा दीजिए फार्मूला। कोई हल नहीं बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। चलिए लाइए 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 लाइए, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं किसका, c1 बाई c2 का। ये तो कोई हल नहीं बराबर फार्मूला होता है ना। चलिए a1 के वैल्यू कितना है, अभी हम लिखिए, अभी लिखे ठीक है। a2 के वैल्यू ये पूरा नीचे वाला 2m माइनस के वैल्यू, ठीक है बराबर है तो बराबर। a2 के वैल्यू कितना है, पाई बोले थे कुछ नहीं रहे तो एक छुपा है, तो एक बटे कितना 2m माइनस के बराबर नहीं किसका, c1 बाई c2 के इवन है। c1 तो एक हो गया और c2 कितना 2m प्लस के 1 ना रहे, साइड कर दीजिए। बुरा मान ले है, अरे बुरा मान ले है हो, ये बुरा मान ले है, ये वाला साइड कर दो, साइड कर दिए। ठीक, जो बुरा मान है उसको तेल नहीं लगाना,
काम करिए अपना, क्या काम करना है, सटाक सीधा पीछे पीछे गुना कर दो, बराबर में तो -1 इक्वल टू 1 गुना किए ना 2m -1। चाहते तो डायरेक्ट कर देते 2m -1, एक में गुना करेंगे बतिया को ही पड़ेगा। इंडिकेट कर दिए, जो लो क्वालिटी का बच्चा वो समझ जाएगा। करो ना गुना, 2m में m से गुना करेंगे 2m, माइनस है तो माइनस, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, एक में बतिया वही पड़ जाएगा ना, एक में कितना से भी गुना करेंगे वही चीज़, तो 2m माइनस के, ठीक है यहाँ तक 2m इधर है। हाँ गाड़ी थोड़ा सा पलटा गया, कहो गाड़ी पलटा तो गया क्या, हम कुछ ही पता है ई वाले ले लिए यहाँ, जबरदस्ती घुस आएगी, जबरदस्ती देखो ना, ये वाला हम इससे गुना कर दिए, ये वाला नहीं रहता, ये वाला मिला रहता है यहाँ, जैसे ये दोनों से चल रहे हैं तो ये वाला करेंगे तो यहाँ तो आप 3 है नहीं, अब देखिए कितना से गुना कर दिए, यही सब गड़बड़ाना नहीं है पार्टनर। 2m -1 से गुना करेंगे 2m माइनस के 1 हज़ार में थोड़ा सा स्टॉप। हाँ देखिए आ जाइए यहाँ, क्लियर है। अब यहाँ से 3 में n से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 3n और माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा ना, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 देंगे, ठीक है। यहाँ आ जाइए 2m है तो 2m और माइनस के 1 है तो 1, ठीक है। यहाँ पे तीसरे तीसरे मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे ये वाला में 2m से 1 में 1 गुना करेंगे तो बतिया वही पड़ जाएगा, m -1 से 3 में यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो वही बतिया यहाँ पे लिख दिए। चलो m किधर लो, तो 3m माइनस के 2m इक्वल टू माइनस के 1 इधर करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा ये वाला। चलिए 2m में से 3m में से 2m चल गया तो खाली बचेगा m, ये कितना 2, m बराबर आपका आ गया कितना 2, m का वैल्यू कितना आ गया 2, ये आपके m की किस मान कीजिए तो आंसर आएगा कितना 2। चलो क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो भी हो, 2-3 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं है। एक बात कहें काजी कि एक्स वाई का वैल्यू इसमें फाइंड करने के लिए क्या आएगा, 2 को आपका समीकरण दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा 2 को, और उसको बोल देगा कि एक्स वाई को फाइंड कीजिए, एक्स वाई का मान निकालें। तो उसको हल करने का ऐसे 3 तरीका है। अगर आप जो चीज़ से आप सीखे हुए वो चीज़ से हल कर दीजिए, आंसर नहीं गलत होगा, नहीं वहाँ एग्जाम बोर्ड वाला गलत करेगा और ना ही कहीं और गलत होगा। अब बात आता है कि हम बिहार बोर्ड की बात करें, सीबीएसई के नहीं, बिहार बोर्ड का। अब जैसे एक आता है काची वर्ज गुणनखंड विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं। एक होता है ये क्या नाम है, विलोपन विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। और एक होता है ये प्रतिस्थापन विधि, उसको किसी से एलिमिनेशन विधि, सब्स्टिट्यूशन विधि, ये 3 गो है। आप चाहे वर्ज गुणनखंड विधि से कर दीजिए, चाहे आप विलोपन विधि से कर दीजिए, या चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर दीजिए, आंसर आपका वही आएगा, गलत भी नहीं होगा। ऐसे देता है एग्जाम बिहार बोर्ड में कि वर्ज गुणनखंड विधि से ही हल कीजिए, एक्स वाई का मान निकालें, ठीक है ना। अब हम बता देते हैं कि किस तरीका से होगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलेगा ना तो तिरछा तिरछी गुना करके होता है, एक्स वाई का मान निकलता है, यानी तिरछा तिरछी गुना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहे तो प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि कहेगा, विलोपन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन विधि, तो एक्स वाई का सबसे पहले एक साइड कर देंगे, एक्स के जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका 2x प्लस के 4y और बराबर के 2, इस तरीके से x को पहले आप यहाँ पे रोकिए और x का मान निकाल करके उस समीकरण 1 में पुट करिए, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, मानी किसी चीज में बदल देना, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन विधि। अब एक आता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आपका जो इस तरीके से समीकरण दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा,
तो सब्स्टिट्यूशन कहता है कि ये वाला और ये वाला कि आप बराबर कर दिए, तो ऊपर वाले से नीचे वाले से गुना कर दीजिए, जो नीचे वाला उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो ऊपर वाला है उसको किसी एक को बराबर करके आप हल करिए। ये हो गया आपका काजी तो प्रतिस्थापन विधि। चलिए लाइए यहाँ पे एक क्वेश्चन उतारा जाए मार्केट में, बस यही है, दो बता देते हैं, चैप्टर काम तमाम हो जाए। मान लीजिए प्रश्न संख्या आपका हो गया कितना, आपका हो गया 13 प्रश्न संख्या। लाइए बात 13 में कहता है कि समीकरण निकाय आपका इतना को वर्ग गुणनखंड विधि से हल किया। आ गया ना, तो समीकरण क्या दिया पहले उसको उतार लिया जाए। समीकरण आपका दिया हो कितना 3x माइनस के 2y इक्वल टू 12, ठीक है, तथा यानी एवं एंड कितना 4x माइनस के 6y इज इक्वल टू 60, ठीक है। ये आपका बोल रहा है वर्ग गुणनखंड विधि से इसको फाइंड करना है, यानी हल करना है। कर दो भाई, वही चीज जो आपका आसान लगे वही चीज से कर दीजिए। पहले शुरू उतारिए कितना 3x माइनस के 2y इक्वल टू 12, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 4x माइनस के 6y इक्वल टू 60, ये आपका समीकरण नंबर यानी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये कहता है कि कोई एक को आप बराबर कर दीजिए, यानी x को या फिर y को आप अगर बराबर करते हैं उससे जो कटेगा उसी को पहले एक, अगर x को आप बराबर करते हैं तो y का फाइंड होगा, अगर y को बराबर करते हैं तो x का फाइंड होगा पहले, और जो ही x और y का वैल्यू जो आएगा ना उसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में आप जो में भी पुट करिएगा आंसर सेम ही आएगा। तो कर दिया जाए। सबसे पहले हम y को बराबर करते हैं, तो y को जो नीचे वाला है ना उसको ऊपर से गुना कर दीजिए, अंक का मैं बात कर रहा हूँ, और उसको जो ऊपर वाला है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए पूरा में तक कितना हो जाएगा 6 तिहाई 18x माइनस के 6 दूनी 12y और 12 छक्के 72, ठीक है। 4 दूनी 8x माइनस के कितना 6 दूनी 12y कितना 16 दूनी 32, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। गाड़ी ये कितना हो जाएगा 18 में से 8 गया तो 10x, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस साफ हो गया गाड़ी। 72 में से 32 को घटाओ 12 जीरो हो गया, आपका बच गया कितना 4, 10 से कम 10, 10 चौके 40, आपका बच गया कितना 4। x बराबर आपका निकल कर आया 4। यही x का मान समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इतना इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लिख देंगे काजी कि x का मान समीकरण कहाँ 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। जगह की किल्लत समझते हुए ऊपर की गाड़ी बढ़ाया जाए तो 3x डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट कर दी ना, x की जगह पे कितना है x, तो x की जगह पे 4 रख दीजिए, माइनस के 2y इज इक्वल टू कितना 12, ठीक है। इक्वेशन कहाँ पुट कर रहे हैं दोस्तों 1 में, कितना 12 माइनस के 2y इक्वल टू 12, 12 से 12 18 हो गया तो बच गया, तो खत्म कहानी, जीरो ही बच गया, तो माइनस के 2y बराबर 0, इधर कुछ ना बचा तो खत्म हुआ ना हो। अब एक थोड़े बचा है, 12 कम 12 काटे नहीं है, यहाँ से 12 से आप इधर करिएगा तो 12 माइनस में चल जाएगा, 12 में से 12 गया तो 0, ये नहीं सकता कि 12 कम 12 12 कम 12, तो ऐसे तो एक बच जाएगा, यहाँ घटा है नहीं, समझ लीजिए 0 कितना माइनस के 2। कोई भी संख्या से 0 में आप भाग करते हैं तो संख्या 0 बना देते, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। x का वैल्यू आपका आ गया कितना 4 और y का वैल्यू आपका कितना आ गया है 0, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि x बराबर 4 एंड y बराबर कितना 0। ये आपका फाइंड हो गया x और y की, ठीक है गाड़ी। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन विधि से बनाएंगे ना तो आंसर आपका यही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से बनाएंगे ना तो आपका आंसर यही आएगा, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या कोई और विधि से बनाएंगे तो भी आंसर इसका यही आएगा, ठीक है ना। क्लियर कर लिया जाए। ये वो और क्वेश्चन बता दें, ये वो बटा वाला बता देते हैं, फिर टाइम मेरा भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी काम तमाम हो जाएगा, चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा आपके पास प्रोवाइड। क्लियर है 1 2 3 एक क्वेश्चन हो ये आता है दोस्त, यही वाला जो अभी बताए ना, हाँ आते रहते हैं,
इसको थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस करना। ऑब्जेक्टिव में फेंक सकता है या फिर कहेगा कि सब्जेक्टिव में भी फेंक सकता है। हल्का क्वेश्चन बनाए तो सब्जेक्टिव में, हार्ड क्वेश्चन बनाए तो इसमें, नॉर्मल क्वेश्चन बनाएगा, हार्ड का चीज नॉर्मल क्वेश्चन बनाएगा ना ऑब्जेक्टिव में फेंकेगा, लेकिन आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है कि 1/2x प्लस के 1/3y इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 1/3x प्लस के 1/2x, वही है ना वो, हाँ 2x 2y, अच्छा 2y इक्वल टू 13/6, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल कीजिए। आप क्या करना है, इस तरीके के फॉर्म में बना लीजिए। तो उस तरीके के फॉर्म में कैसे बनेगा, सबसे पहले दोनों की एलसीएम ले लीजिए आप, तो 3 दूनी 6 xy हो जाएगा, और होगा ना। अगर 3 दूनी 6 xy, इस तरीके अगर अलग अलग करते तो अलग अलग ले लीजिए, 2x इंटू के 3y। आप तो ठीक है, हाँ आप तो ठीक है, एलसीएम लिए ना। अगर ये दोनों अलग अलग रहता है तो क्या होता है कि मल्टीप्लाई तिरछा तिरछा हो जाता है, यानी गुना हो जाता है। तो गुना कर दीजिए, 3 में 1 से गुना करेंगे 3y, सबसे पहली वाला 2x में 1 से गुना करेंगे 2x प्लस के 3 में y में 1 से गुना करेंगे 3y इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना 2 है 2। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 2x इंटू के 3y हो गया तिरछा तिरछी, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 2 2 4, यानी कि 2 दूनी 4x है ना। पहले से अंदर में एक गुना करना है, आप तो भी मजाक कर रहे, 2 3 कितना 6xy है ना, 6xy लिख 2x प्लस के 3y, इतना करने की जरूरत 6 दूनी 12xy, ये क्वेश्चन नंबर मेन का फाइंड हो गया। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना, एलसीएम ले लो 3x माइनस के 2y, दोनों अलग अलग है, तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई करिए, इस चीज से गुना होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस के 2y में 1 से गुना होगा तो 2y हो जाएगा, बराबर कितना 13/6 है, 16 है, 16 है, 6 है, कितना है 16 लिखना, कोई दिक्कत नहीं। करो 3x प्लस के 2y अबर में कर दे, 3 दूनी 6 xy बराबर कितना 13/6, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 3 48 x प्लस के 16 दूनी 32y, 13 छके 78 xy है था xy, ये आपके इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से है ना, यानी कि समीकरण नंबर 1 एंड 2 से इसको उतार लीजिए, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 12xy, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया है ना। 18 है, 18x प्लस के 32y इज इक्वल टू 78xy, इक्वेशन नंबर 2। इसको आप ऊपर से गुना कर दीजिए और इसको आप नीचे से गुना कर दीजिए। x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू जो आएगा उस समीकरण नंबर 1 में रखिएगा, उससे आपका y का वैल्यू आ जाएगा, दोनों के लिए निकल जाएगा। वही तो बोल रहे थे, x के बराबर वाट और y बराबर वाट, ये आपका रहा HW। ठीक है, यहाँ तक आज रखते हैं, चैप्टर ये आपका हो गया समाप्त। अगला जो चैप्टर निकालेंगे नहीं, चलो ठीक है, यहाँ तक कि अस्सलाम वालेकुम।